24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष मुलाकात में हमारी मेहमान हैं। खास मुलाकात में हम आपको मिलवा रहे हैं सांची के ग्वालियर ब्रांच के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद राशिद जी से। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि सांची मध्य प्रदेश का एक जाना माना ब्रांड है, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उसकी पहुंच हर घर तक होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो पिछड़ गया है। क्या कारण रहे हैं पिछड़ने के और उनको इम्प्रूव करने के लिए कि वो दोबारा से अपनी वही पहचान कायम रख सके, इस क्षेत्र में क्या वर्क किया जा रहा है, आइए जानते हैं श्री राशिद जी से। जी सर। नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सांची हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है, मध्य प्रदेश का ब्रांड है। अभी 13 अप्रैल को हम लोगों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सांची को टेक ओवर किया, जिसमें हमारे 6 मिल्क यूनियंस टेक ओवर किए गए। ग्वालियर दूध संघ उनमें से एक है। ग्वालियर दूध संघ में जब हम लोग आए तो काफ़ी हम लोगों को शिकायतें मिल रही थी कि दूध की क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी नहीं आ रही है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे उपभोक्ता हैं वो हमसे हट रहे थे, बच रहे थे। लेकिन हम लोगों ने अभी पिछले कुछ महीनों में आके बहुत सारी ताकत अपनी लगाई है और अभी ग्वालियर क्षेत्र में आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि हम लोग सांची अभियान एक चला रहे हैं, जिस अभियान को हमने सांची हाथ बढ़ाओ अभियान के नाम दिया है। और इस अभियान के तहत हम लोगों ने बहुत सारे उपभोक्ताओं से संपर्क किया है, उन लोगों से बातचीत करी है, उनको गुणवत्ता के बारे में बताया है। और हम लोगों ने वो जितने भी हमारे पार्लर्स हैं और जो भी हमारे उपभोक्ता जहाँ से भी दूध लेते हैं उन लोगों से भी हमने संपर्क किया है। और अभी हमें जो फीडबैक मिल रहे हैं उसमें अधिकतर फीडबैक यही है कि हमारी गुणवत्ता पिछले कुछ महीनों में अच्छी हुई है और जिसके दम पे हमने अपनी सेल भी बढ़ाई है। अभी हम लोग पिछले दिनों मार्केट में शिकायत आई थी कि अमूल का दूध जो है फटा था, जिसके बाद में बहुत सारी शिकायतें उपभोक्ताओं ने की। वो शिकायतें अभी सांची के साथ नहीं आ रही हैं। हमारा जो है जनसंपर्क लगातार बढ़ रहा है और हमारी कोशिश है कि हम लोग इस ब्रांड को और मजबूत बनाएं। दूसरा, उपभोक्ताओं से हमारा निवेदन है कि ये मध्य प्रदेश का गौरव कहने की बात इसलिए कही क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों का दूध है, जो कि हम लोग गाँव से समितियों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और उस दूध को प्रोसेस करके हमारे प्लांट से हम लोग उपभोक्ताओं तक लेकर जाते हैं। तो इसमें आप सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग की हमें आवश्यकता है। वो सहयोग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम मध्य प्रदेश के किसानों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सांची के दूध को जितना अधिकतम उपयोग करेंगे उतना ही हम लोग सांची के माध्यम से किसानों को सहयोग कर पाएंगे। अन्यथा ये जो अगर हम लोग अन्य दूध के ब्रांड का उपयोग करते हैं तो वो दूध बाहर से आया हुआ दूध है और उसमें फिर बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग यहाँ के किसानों के लिए कुछ सहयोग कर पाएंगे। तो सांची इसमें पूरे तरीके से तैयार है और हम लोग अपनी गुणवत्ता के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें पूरे तरीके से लोगों को जो दूध देना चाहते हैं उसी गुणवत्ता का दूध आप लोगों तक पहुँचाएँ। सांची के शहर में कई जगह पार्लर हुआ करते थे, लेकिन आज वो पार्लर मिल्क वितरण केंद्र कम नज़र आते हैं, किराना स्टोर ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सांची, स्वाभाविक है वो सांची से जुड़े हुए थे, सांची ने उनको प्रोवाइड कराए थे, लेकिन उन पे ब्रेड और पता नहीं क्या क्या पुड़िया उड़िया ये सारी तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, दूध की थैली तो नज़र आती ही नहीं है। तो ऐसे पार्लरों के लिए क्या हम लोग ये बिल्कुल शिकायतें लगातार आ रही हैं और हम लोग इन शिकायतों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका निराकरण भी कर रहे हैं। और हमने पिछले कुछ महीनों में इन सबसे संपर्क किया है और हम लोगों ने सबको चेतावनी भी दे दी है और एक अंतिम चेतावनी सभी जो है पार्लर्स को दी जा रही है कि वो ये सब बंद कर दें। हमारा उनके बिज़नेस को डिस्टर्ब करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये सब सांची के माध्यम से इन लोगों को ये व्यवस्थाएं मिली थी तो उसका दुरुपयोग ना करें। अन्यथा के केस में ये होगा कि हमें नगर निगम को फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि उनके पार्लर्स को फिर हटा दिया जाए और फिर वो अपने व्यवसाय से हाथ धो बैठेंगे। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक सांची के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रखें, उनको सेल करें, हमारे उपभोक्ता तो उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं और उसमें उनका सहयोग अगर मिलेगा तो उनका भी उसमें मुनाफा होगा और यहाँ पर किसानों को भी कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा और किसानों को भी उसका फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट्स की बात निकली है तो जो पार्लर्स हैं, जो आपके नियर बाई पार्लर्स हैं, उन पे तो आपके प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो अदर पार्लर हैं उन पे आपकी थैली तो मिल जाती है, वो भी कभी कभार वो प्रोवाइड कराते हैं, या तो दूसरे ब्रांड के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन ब्रांड के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भाई ये है, ये ले जाओ, ये अच्छा है।
आपके कई जो पार्लर विक्रेता हैं, आपके मिल्क विक्रेता हैं, उनको ये भी नहीं पता कि सांची कौन कौन से प्रोडक्ट निकाल रही है। देखिए ये सब क्या है आप कि हाँ, मठा कभी कभार मिल जाता है आपका, इसके अलावा और कोई चीज़ देखिए नहीं ये मिलती। सब क्या है, देखिए जो भी दुकानदार बन गए हैं वो सब अपना मुनाफा देखते हैं। उनको बहुत सारे जो प्रतिस्पर्धी ब्रांड हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुनाफा, रिटेलर्स मुनाफा जिसे हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादा देते हैं और उसमें वो लायलित हो जाते हैं। वो अपनी जो एक गौरवान्वित हमारा जो सांची है और जो उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए सांची के प्रति, उससे वो छिन भिन हो जाते हैं। और ये इसी वजह से हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं उनको? हम उनको सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, हम लोग उनको दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो उतनी ही डिमांड करते हैं जितनी डिमांड उनको बाकी लोगों से भी करनी है, और हम लोग रोज़ के रोज़ पर वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग अभी नगर निगम के माध्यम से, कमिश्नर साहब के माध्यम से इनको पूरी चेतावनी, अंतिम चेतावनी के रूप में एक जो है पत्र देने जा रहे हैं, और जिसमें ये अभियान भी हम लोग ये चलाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये भी रहेगा कि स्वच्छ सांची पार्लर हो, इसमें ये भी अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। और उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चेतावनी के साथ साथ ये मैसेज भी दे दें कि अगर वो नहीं सुधरे तो फिर भविष्य में वो अपने व्यवसाय से हाथ धो बैठेंगे। सांची अभी वर्तमान में कौन कौन से प्रोडक्ट चला रही है हमारे और क्या आने वाले हैं? देखिए सांची के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो तो महासंघ के माध्यम से लॉन्च किए जाते हैं। हालांकि हमारा जो है 5 केजी का जो जार दही आता है वो हम लोग अभी तक ग्वालियर में नहीं ला पाए थे, उसको हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने अभी उसका ट्रायल भी कर लिया है। इसके अलावा सांची के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे पास छाछ है, मट्ठा है, दही है, श्रीखंड है, हमारे पास में छेना रबड़ी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्लेवर्ड दूध है, कॉफ़ी है, फ्लेवर्ड कॉफ़ी है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स प्लस दूध के जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सब सांची के उपलब्ध हैं, सारे पार्लर्स पे उपलब्ध हैं। और ये हम लोग इसकी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमने ऐड किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो भी एरिया ग्वालियर का बचा हुआ था उन सारे एरिया को हम लोग अभी टच करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है अभी आगे आने वाले कुछ समय में ही हमें ये बदलाव भी देखने लगेगा, लोगों को प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होने लगेंगे। लेकिन हमारा निवेदन फिर से यही है कि उपभोक्ता जो है एक बार फिर से सांची के प्रति अपनी जो लॉयल्टी थी, जो प्रदेश के प्रति उनका जो ये प्राप्त प्रेम था, सांची के प्रति प्रेम था, उसको वापस लाएं और कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के ब्रांड को जो है वरीयता दें, जिससे जो है हमारे प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा सहयोग सांची करेगा, अधिक दूध खरीदेगा, अधिक से अधिक दाम उनको देगा, और यहाँ के प्रदेश की खुशहाली में सांची का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान हम लोग उनके लिए साबित कर सकते हैं। अगर कोई मंथली कार्ड बनवाता है तो उनके लिए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो है हम लोग छूट देते हैं, जो एडवांस में हमसे कार्ड बनवा लेते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल छूट है, जो भी उपभोक्ता हमसे एडवांस कार्ड बनवाएंगे उनको 50 पैसे प्रति लीटर का जो है उनको मुनाफा उसमें होगा। देश में इतने ब्रांड चल रहे हैं, लाइक अमूल है, मदर डेयरी है, और भी तमाम सारे ब्रांड हैं, उसमें सांची को आप वर्तमान में कहाँ पाते हैं? अभी देखिए ये जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे हम लोग कहें सांची हमारा प्रदेश का ब्रांड है, अमूल क्योंकि बाकी राज्यों में भी जाकर काम करने लगा है, मदर डेयरी क्योंकि पहले से ही बहुत सारे राज्यों में काम करता था, तो हम लोग सांची को मानते हैं कि हमारे प्रदेश का सबसे उत्तम ब्रांड है। और भविष्य में जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसको टेक ओवर किया, हमें उम्मीद है कि ये हमारे देश का भी उत्तम ब्रांड में साबित होगा और ये उनमें ही गिना जाएगा और उनसे पीछे नहीं है। क्वालिटी में, प्रोडक्ट्स में हम अमूल से कहीं पीछे नहीं है। बस हमें अपने उपभोक्ताओं का वो प्रेम चाहिए जो प्रेम वो पहले हमें दे रहे थे। अगर हमें वो मिलेगा तो हम इन सारे प्रतिस्पर्धी ब्रांडों को पीछे छोड़ देंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।